ओम घृणि सूर्याय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठ पर्व के पूर्व नहाए खाए एवं खरना का पर्व कैसे मनाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के एपिसोड में मैं आपको देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में। इसका व्रत सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु किया जाता है। यह पर्व दीपावली के छठे दिन पड़ने के कारण इसे छठ पूजा भी कहते हैं। इस त्योहार के अनुष्ठान काफी कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसका आरंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रहते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। अब जानते हैं कि नहाए खाए किसको कहते हैं। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने में आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के बाद दूसरा दिन खरना और लोहंडा नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं 2 वस्तुओं को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर के बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाना खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही रोटी खीर का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद
जिसे ठेकुआ कहते हैं, उसे बनाया जाता है। तीसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य देने का दिन होता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना की पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की अभ्यर्थन की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है और इसके लिए गढ़े हुए लोकगीत भी बहुत ही सरल भाषा में सुमधुर होते हैं। तो यह थी छठ व्रत के बारे में विस्तृत जानकारी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान सूर्य की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व सूर्य षष्ठी या छठ व्रत के बारे में आपने विस्तार से सुना और जाना। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम घृणिः सूर्याय नमः।